जो बैठेगा वो बैठेगा, जो जाएगा वो जाएगा। अभी क्लास चालू नहीं हुई है, सीधे सीधे सुन लो आप लोग। अभी केवल प्रश्नोत्तर हो रहे हैं, आप लोगों से पढ़कर आए हो या नहीं ये देखने के लिए। असंप्रज्ञात समाधि और कैवल्य में क्या कोई अंतर है, और यदि है तो वो बताइए मुझे। हैंड रेस करिए, केवल 3 लोग को पता है, कल मैंने बताया था। कोई नहीं समझाएगा कि असंप्रज्ञात में और कैवल्य में भी अंतर होता है। थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा, बिल्कुल इत्तू सा। और वो इत्तू सा आपको मालूम है कि नहीं पता नहीं। कौन बताएगा? संतोषी वर्मा, साक्षी हिमराल, सात्विक, लता अलगुडे। चलिए संध्या जी जल्दी से माइक ऑन करिए, बताइए। और लोग क्या करते हो भाई? केवल प्रवचन सुनने आते हो? सर असंप्रज्ञात समाधि से भी फिर से बीज की तरफ आ सकते हैं, लेकिन कैवल्य यानी मोक्ष, उसके बाद ना जन्म होगा, ना कर्म संस्कार होंगे, कुछ भी नहीं होगा सर। और संतोषी जी आप बताइए। असंप्रज्ञात समाधि में संस्कार शेष रह जाते हैं, बट जो कैवल्य अवस्था है उसमें वो संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, उसमें थोड़े बहुत संस्कार हो सकता है, देह त्याग दिए हो या फिर जैसा भी स्थिति हो, केवल वो जो बचे हुए संस्कार शेष हैं उसको भोगना बाकी है। विराम प्रत्यय इसलिए पढ़ते हैं, यदि वो संस्कार बच गए तो उसको फिर भव प्रत्यय होगा उसका, है ना। संस्कार यदि बच गए उस योगी के, याद रखना कैवल्य जो है वो जीते जी ही होगा, इस शरीर के रहते होगा। शरीर यदि चला गया तो अपने स्वरूपा स्थिति इसको बोलते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वो नहीं हो पाएगा। कैवल्य इसी शरीर से होगा। अब वो शरीर, सीधी सी बात है, शरीर मरता नहीं है, उनका योगियों का शरीर मरता नहीं है। वो उनके भीतर ही देहाभिमान की जो निवृत्ति हो जाती। देहाभिमान मतलब जो पाना था वो पा लिया, जो जानना था वो जान लिया। वो कब करना था उन्हें? कैवल्य में करना था, लेकिन वो पहले कर लिया उन लोगों ने। वो ऐसे होता है उनके साथ, ऐसा नहीं कि उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु नहीं होती भाई, याद रखना। इतनी सारी सिद्धियां विभूति पाद में उनको मिली है, मृत्यु को टाल नहीं सकते वो योगी। मृत्यु तय है वो सही है, पर वो मृत्यु को टाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मृत्यु क्या, संस्कारों से ही तो मृत्यु निर्मित होती है आपकी। कब मरना है, कब जीना है। फल के विपाक जब बनेंगे वो सब किन से बनते हैं? संस्कार से बनते हैं। इसलिए वो योगी मरते नहीं है, वो अपने देहाभिमान में आ जाते हैं। उनको लगता है कि हम पहुंच गए, वास्तव में पहुंचे नहीं होते हैं वो। ग्राहक, ग्रहण और ग्रहीता क्या होता है? ग्राहक, ग्रहण और ग्रहीता क्या होता है? यदि आप वितर्क विचार में हो और आपसे पूछें कि ग्राहक, ग्रहण और ग्रहीता क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप? हैंड रेस करिए। जो हैंड रेस नहीं करेगा मैं उसी से पूछूंगा। जो हैंड रेस नहीं करेगा मैं उसी से पूछूंगा। रचना राजपूत जी आप बताइए, कल थे ना? टाइम कैसे भागता है यार। थे ना? बताइए, ग्राहक, ग्रहण और ग्रहीता क्या होता है? हम स्थूल विषयों से ग्रहण करते हैं, जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनको हम स्थूल विषय से जो ग्रहण करते हैं वो ग्राह्य होता है। और ग्रहण वो होता है जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण ये सब आता है, ग्रहण उसको बोलते हैं। और ग्रहीता वो होता है जो बुद्धि और उसकी और मतलब दिखाती रहती है, जैसा बुद्धि हमें दिखाती है वैसे ही हम करते हैं, वो ग्रहीता हो गया। आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, फिर मैं कम सुन रहा हूँ। किरण यादव बताओ। सर ग्राह्य वो होता है जो विषय होते हैं, इंद्रियां जिन विषय को ग्रहण करती है, स्थूल सूक्ष्म विषय। और ग्रहण होता है जिसके अंदर, जिसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, इंद्रियां हो गया, अंतःकरण, मन, ये सब।
और ग्रहिता होता है जो ग्रहण करने वाला होता है, बुद्धि के साथ पुरुष मिलके वो ग्रहिता बनता है, होता है। बहुत बढ़िया। स्ट्रीट लाइट कौन है? वो पुरुष। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आज की क्लास चालू करते हैं, ठीक है। पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो। अभी जितने आज ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं। ईश्वर को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बता देता हूँ। सर यहाँ पर जो अंतःकरण की बात की हुई है कि इंद्रियों का अंतःकरण जिसके द्वारा ग्रहण करते हैं हम, तो सर ये अंतःकरण होता क्या है? मतलब क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है या क्या समझिए हम इसको? अंतःकरण हमारा अंतःकरण चतुष्टय आप जानते हो? No, मन, sir. बुद्धि, अहंकार और चित्त। अहंकार। मन मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो है ये होते हैं अंतःकरण चतुष्टय। ये तो अंतःकरण में आते हैं। फिर चित्त में क्या क्या आता है आपका? मन बुद्धि अहंकार, सब बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। अंतःकरण में मतलब वही मन बुद्धि चित्त और अहंकार का समावेश ही अंतःकरण कहलाता है। सर मन चित्त से का ही हिंदी अंकुरित मीनिंग सर मन भी है क्या सर? चित्त का हिंदी मीनिंग मन? मन और चित्त में सर मतलब अंतःकरण में चित्त भी आ जा रहे हैं, मतलब मन बुद्धि और अहंकार, और चित्त में सिर्फ मन बुद्धि और अहंकार आपने बताया, मतलब इसमें चित्त भी आ जाता है, वो ही अंतःकरण कहलाता है, मन बुद्धि अहंकार के साथ साथ। तो मन और चित्त में थोड़ा सा अंतर है, वो आपको समझाएंगे फिर कभी। अभी अभी टॉपिक में चलते हैं ना, ठीक है। पतंजलि दर्शन पढ़नी है ना, कि नहीं पढ़नी है? जी सर जी। पढ़नी है सर, समझनी है सर। अरे और लोग तो केवल वो चाहिए ना, उनको नंबर चाहिए। मैं इतने दिन में समाधि पाठ खत्म कर चुका होता अगर मेरा बस चलता तो। समझ रहे हो? और 44 हो गया। समय कैसा भागता है यार, भागता है टाइम, है ना। 8:44 हो गया, पता भी नहीं चला। 8:25 पे क्लास शुरू होनी थी, 8:44 हो गए। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, क्लास हम लंबी ले लेंगे। अभी क्लास चालू हो रही है, इसलिए रिकॉर्डिंग में अभी चालू करने वाला था, कोई बात नहीं। पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बहुत लोगों के क्लियर नहीं होते, इसलिए रिकॉर्डिंग चालू करना भी जरूरी होता है। दिख रहा है स्क्रीन? दिखेगा जी सर। दिखेगा दिखेगा, नहीं तो जाएगा काम। कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था उपाय प्रत्यय तक, ठीक है। भाव प्रत्यय तो जिन्होंने पिछले जन्म में नहीं कर पाए, अपने संस्कार से बच गए, वो इस जन्म को लेकर वो वापस से अपने, मतलब उनको जरूरत नहीं होती है उन उपायों को सिद्ध करने की, जो उपाय करने होते हैं हम लोगों को। अब उपाय प्रत्यय दूसरे साधकों का योग सिद्ध कैसे होता है? जो वहां तक पहुंचे उसके लिए तो भाव प्रत्यय, पर जो नहीं पहुंच पाए वहां तक, उसके लिए बोलते हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतने सामने। ये उपाय प्रत्यय था, कल मैंने आपको बताया था अच्छे से, ठीक है। अब श्रद्धा विस्मृति समाधि उपाय प्रत्यय है, इसके सिद्ध, इसको उपाय प्रत्यय बोलते हैं। कल पढ़ाया। साधक पंचक। हाँ जी, साधक पंचक। साधक पंचक यही है, 1 2 3 4 5 साधक पंचक, साधन पंचक इसी को बोलते हैं।
ठीक है। अब देखो, इसको समझने के बाद ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कॉपी पेन उठाओ, कॉपी पेन ले जल्दी से, सुनना बस नहीं है, सुनते हो बैठ के बस, प्रवचन नहीं बांट रहा हूँ यहाँ। ले लिया पेन कॉपी, माइक ऑफ कर लो। जी सर। देखो, पहली चीज, श्रद्धा और वीर्य जो ऊपर के हैं, ये साधन पंचक उन्हीं लोगों के लिए है। मतलब किसकी समाधि तेज लगेगी, किसको कैवल्य जल्दी मिलेगा, किसको लेट मिलेगा, इसकी कहानी भी पहले से तय है, ये पहले से तय है आपके संस्कारों से। ठीक है, मतलब पूर्व जन्मों के संस्कार के बल से मृदु, मध्य और अधिमात्र के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। श्रद्धा आदि उपाय जो है ना, ये पांचों उपाय जिसके संस्कार पूर्व जन्म के जैसे होंगे उनको वैसा ही मिलेगा। आप इस जन्म में देखो, कुछ लोग साधना को अच्छा लेते हैं, अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, स्वाध्याय करना, तप करना, ईश्वर में विश्वास रखना, अपने आप को जानना, मतलब इन सारी चीजों में उनका रुझान होता है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, वो इस जन्म से नहीं मिला आपको, वो पिछले जन्म के कर्म होंगे जो आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आए हो और जानना चाहते हो, समझना चाहते हो। सब थोड़ी समझ रहे हैं। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो। श्रद्धा आदि उपाय पूर्व जन्मों के संस्कार के बल से मृदु, मध्य और अधिमात्र के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने? 3 प्रकार के। किसी के मृदु होते हैं, मतलब मंद होते हैं उपाय, किसी के सामान्य, और किसी के अधिकतम मतलब अधिमात्र मतलब तीव्र उपाय होते हैं। मृदु, मध्य और अधिमात्र। ठीक है, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। अब देखिए, इन 3 उपाय भेद वाले योगियों में प्रत्येक संवेग और वैराग्य। अब देखिए, उसका संवेग भी तो होगा। पूर्व जन्म का संस्कार तो आपने जान लिया कि मृदु, मध्य और अधिमात्र होगा, 3, ये उस तरफ से डिसाइड हुआ 3। पर उसका संवेग वो अभी क्या कर रहा है, पहले वो क्या था वो तो बात की बात, वो तो मृदु, मध्य और अधिमात्र में आ जाएगा। पर प्रेजेंट टाइम में वो किस वेग से कर रहा है, किस संवेग से कर रहा है, वो भी फिर 3 टाइम का हुआ, 3 टाइप्स का हुआ, मृदु, मध्य और अधिमात्र। समझ रहे हो ना? पिछले जन्म का भी बांट दिए मृदु, मध्य और अधिमात्र में, उसके वेग को भी बांट दिए मृदु, मध्य और अधिमात्र में। ठीक है, अब देखो आप, अब इसमें कैसे, इस श्रद्धा आदि उपाय के 3 भेद तथा संवेग के 3 भेद होने से उपाय प्रत्यय योगियों के 9 भेद उत्पन्न होते। अब वो 9 भेद कैसे होंगे? ठीक है, सबसे पहले 3 बार लिखो, मृदु उपाय, मृदु उपाय, मृदु उपाय, मृदु उपाय, मृदु उपाय, मृदु उपाय, 3 सीक्वेंस में। केवल मृदु उपाय, सेकंड में मृदु उपाय, तीसरे में मृदु उपाय। फिर चौथी लाइन में आ जाओ, मध्य उपाय, मध्य उपाय, मध्य उपाय। ये 6 हो गए। अब इसके आगे जोड़वाता हूं। ठीक है, 6 हो गए। फिर अंत के 7, 8, 9 में लिखिए अधिमात्र उपाय, अधिमात्र उपाय, अधिमात्र उपाय। ये 3 चीजें आपने जान ली, मृदु उपाय, मृदु उपाय, मृदु उपाय, मध्य उपाय, मध्य उपाय, मध्य उपाय, और अधिमात्र उपाय, अधिमात्र उपाय, अधिमात्र उपाय। ये हो गए 9 तक। अब उसके जस्ट साइड में किसी का मृदु संवेग होगा, सबसे पहले लिखो मृदु संवेग, पहले लाइन में मृदु संवेग, दूसरे लाइन में मध्य संवेग, तीसरे लाइन में तीव्र संवेग। मृदु संवेग, मध्य संवेग, तीव्र संवेग। फिर लिखो मृदु संवेग, मध्य संवेग, तीव्र संवेग। फिर लिखो मृदु संवेग, मध्य संवेग, तीव्र संवेग। समझ आया? जिसको समझ में नहीं आया वो बता सकता है नहीं समझ में आया सर। सर मतलब मृदु उपाय करेंगे तो मृदु संवेग होगा, और मध्य उपाय करेंगे तो मध्य संवेग। वो उपाय मैंने बताया ना आपको, पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में किस तरह से कर रहे हैं वो संवेग पे डिपेंड होता है। समझ गए? इसके बाद जो सूत्र आता है वो इसी पे डिपेंड होता है। 9 प्रकार के उपाय प्रत्यय योगियों में से उपाय की न्यूनता और अधिकता और वैराग्य की न्यूनता और अधिकता अपेक्षा से किसी को विलंबवत प्राप्त होता है, किसी को शीघ्रतम प्राप्त होता है। समझ आया? जिसका अधिमात्र उपाय होगा
और तीव्र संवेग होगा, इसको अगले सूत्र में बताते हैं। अभी जो मैंने लिखने बोला है लिख लिए हो? यस जी। हाँ, बहुत सरल था वो। देखो इसमें बोला है अभ्यास वैराग्य की अधिकता के कारण योग की सिद्धि शीघ्र और अतिशीघ्र होने की बात कही, जो मैंने आपको बताई। वो 9 प्रकार की योगियों की स्थिति होती है, पर सबसे तेज किसकी होती है? तीव्र संवेगा नाम आसन। तीव्र संवेग होगा तो उपाय कैसा होगा? अधिमात्र। अधिमात्र। मृदु, मध्य और अधिमात्र 3 उपाय हैं। फिर संवेग भी 3 प्रकार के हैं, तीव्र संवेग, मृदु संवेग, सॉरी मृदु, मध्य और तीव्र संवेग। मृदु संवेग, मध्य मृदु संवेग और मध्य तीव्र संवेग। अधिमात्र। नहीं, मृदु, मध्य और तीव्र 3 संवेग हो गए। जो आखिरी का तीसरा है ना, तीव्र संवेग और अधिमात्र उपाय, ये दोनों मिलकर बनाएंगे कि वो जो साधक होगा जिसकी स्थिति ऐसी होगी वो तीव्र संवेगा नाम आसन्न होगा। मतलब जिनके साधन की गति तीव्र है, तीव्र संवेगा नाम आसन्न है, और उनकी निर्भीक समाधि शीघ्र सिद्ध होती है। समझ में आया ना? ये अभी तक पढ़ते थे, क्या है ये आज क्लियर हो गया होगा आपको। जिसको डाउट है उनको मैं लास्ट में बताऊंगा। जिन पुरुषों का साधन अभ्यास और वैराग्य तेजी से चलता है, जो सब प्रकार की विघ्न बाधाओं को ठुकरा कर अपने साधन में तत्परता से लगे रहते, उनका योग सिद्ध होता है शीघ्रता से। किंतु अब देखिए, अब इसमें भी बात आती है। अभी तक हमने उन तीनों में भेद करके बता दिया कि तीव्र वाले उपाय वाले में भी और उसके संवेग में भी 3 प्रकार के होते हैं। अब वो तीव्र संवेग वाले में भी मृदु, मध्य और अधिमात्र होते हैं। समझ आया? तो जो तीव्र संवेगानामासन्न वाला हमने जाना था अंतिम में, इसको बोले थे अधिमात्र उपाय और तीव्र संवेगानाम। उसके भी होते टाइप्स, उसको भी 3 टाइप में बांटा है, मृदु, मध्य और अधिमात्र। उसको भी 3 टाइप्स में बांटा है, मृदु, मध्य, अधिमात्र। ये 3 टाइप में फिर उसको बांटा। मतलब तीव्र संवेग के भी मृदु, मध्य और अधिमात्र, ये 3 भेद होने से उस अर्थात मृदु तीव्र संवेगा वालों के, मध्य तीव्र संवेगा वालों के समाधि लाभ से भी अधिमात्र तीव्र संवेगा वालों को समाधि लाभ में विशेषता होती है। मृदु, मध्य, अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः। इसका मतलब यही है। समझ में आया? पहले आपने डिफरेंशिएट किया पहले वाले में, उसके होंगे 9 टाइप्स। उन 9 टाइप्स में फिर आपने डिसाइड किया तीव्र संवेगानामासन्न है उनका होता है। तो उन तीव्र संवेगानामासन्न है वालों में भी मृदु, मध्य और अधिमात्र होते हैं। ठीक है, मैं जल्दी कर रहा हूं, मुझे जल्दी मिलेगा। मेरे से कोई जल्दी कर रहा है, उसको जल्दी मिलेगा। कोई जन्म से ही अच्छी बुद्धि लेकर पैदा हुआ है तो उसको जल्दी मिलेगा। कोई जन्म से ही लेकर पहले से पैदा हुआ है और अच्छे कर्म भी कर रहा है, उसको भी मिल रहा है। मतलब जो जितना ऊंचा होगा, किसका साधन किस दर्जे का है, इस पर योग सिद्धि की शीघ्रता का विभाग निर्भर करता है। क्योंकि क्रियात्मक अभ्यास और वैराग्य तीव्र होने पर भी विवेक और भाव की न्यूनता के कारण समाधि सिद्ध होने के काल में भेद होना स्वाभाविक है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हो सकता है पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हों, हो सकता है इस जन्म के अच्छे हों, पूर्व जन्म के खराब हो। खराब मतलब उतने तीव्र न रहे हो वो, जितना इस जन्म में वो कर रहा है। जिस साधकों में श्रद्धा, विवेक, शक्ति और भाव कुछ उन्नत है, उनका साधन मध्य मात्र वाला है। कुछ उन्नत वालों को मध्य मात्र वाला बोलते हैं। जिस साधक में श्रद्धा, विवेक, भाव अत्यंत उन्नत है, उसका अधिमात्र साधन वाला बोलते हैं। ये है भीतर अंतर इनके। आप कौन से वाले हो? मृदु हो, मध्य हो, अधिमात्र हो? किस तरह से योगाभ्यास कर रहे हो? पतंजलि योग सूत्र पढ़ने बोला है, रटने बोला है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर आप मध्य में भी हो ना, तो आप याद कर लिए होगे, हाँ सर मुझे याद है। अब मृदु से भी नीचे कोई होता होगा तो मैं नहीं जानता, अगर वो होगे तो याद नहीं होगा। फिर आप डिसाइड करो क्या करना है आपको, अभ्यास और वैराग्य। ठीक है, अब देखिए कि आपने बात कर ली
टाइप्स की। अब इसमें आते हैं, ईश्वर प्रणिधान पढ़ने की आवश्यकता क्या पड़ी? ठीक है, अब पूर्वक अभ्यास और वैराग्य की अपेक्षा निर्वीत समाधि का सुगम उपाय बतलाते हैं आपको। आपको पहले क्या उपाय बताया था? चित्तवृत्ति। चित्तवृत्ति बताने के बाद चित्तवृत्ति का निरोध बताया अभ्यास वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य ही इतना पढ़ रहे हो आप लोग। फिर वैराग्य में आपने संप्रज्ञात समाधि पढ़ी, वितर्क विचार आनंद अस्मिता पढ़ा, किसका जल्दी लगेगा वो पढ़ लिया। इतना कुछ तो आपने जान लिया। या इतना कुछ ना करना पड़े इसके अलावा कोई और ऑप्शन है क्या प्रभु बताइए? और कोई रास्ता है क्या? और कोई रास्ता है क्या जिससे मतलब मुझे ना इतना अभ्यास करना पड़े ना वैराग्य करना पड़े? यस सर। बताया Yes, sir. ईश्वर प्रणिधान। पूछा, प्रश्न आया कि मैं इतना नहीं कर सकता, मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ सस्ता रास्ता दिखाइए। तो सुगम रास्ता आपको सुगम उपाय बतलाते हैं महर्षि पतंजलि, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर प्रणिधानाद वा मतलब इसके सिवा, इसके सिवा से तात्पर्य अभ्यास और वैराग्य की बात हो रही है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा में जो वा शब्द है, अगर वही पूछ दे कि वह क्या है, तो इसके अलावा मतलब उस अभ्यास और वैराग्य के अलावा ईश्वर प्रणिधान से भी आपकी समाधि शीघ्र हो सकती है। ठीक है, ईश्वर की भक्ति यानी शरणागति का नाम ईश्वर प्रणिधान है। इससे भी निर्भीक समाधि शीघ्र सिद्ध होती है। इसको आप आगे भी पढ़ोगे, क्योंकि ईश्वर सर्व समर्थ है। वे अपने शरणापन्न भक्त पर प्रसन्न होकर अपने उसके भावानुसार सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है कैसे, थोड़ा सा लॉजिक होगा ना। ये तो है सिंपल, पर कैसे? इसमें होता क्या है, जो भक्त, ईश्वर प्रणिधान की विशेषता ये होती है कि जो ईश्वर की जो भक्ति कर रहा है साधक, वो भक्ति तो कर ही रहा है, साथ ही साथ अपने शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण और अंतःकरण आदि सब करणों से उसके जो होने वाले कर्म हैं, कर्म फल है जो बाह्य रूप से अभ्यंतर रूप से उसको प्राप्त हो रहे हैं, वो सारा कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है। कर्म भी समर्पित कर दो, अपने अच्छे और बुरा सब कुछ समर्पित कर दो। जो है प्रभु तेरा, है ना, तेरा कुछ नहीं। मैं अच्छा भी कर रहा हूं, आप करा रहे हैं। मैं बुरा कर रहा हूं, मेरे साथ बुरा हो रहा है, वो आप करा रहे हैं। ठीक है, सारी स्थिति में सारे भगवान को सौंप देना। कुछ भी हो, आपने अच्छा किया तो ईश्वर की कृपा, आपके साथ बुरा हुआ ईश्वर की कृपा। हर जगह जब ईश्वर को याद, अच्छे में जब याद करोगे तो बुरे की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। इसके लिए एक दोहा भी है, पता नहीं कौन सा याद नहीं आ रहा लाइन। हाँ, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। मतलब अगर यदि आपने सुख में ही भगवान को याद किया होता तो दुख तो कभी आता नहीं। ये सामान्य व्यक्तियों के लिए है जो सोचते हैं कि पूजा भक्ति हम क्यों करें, उनके लिए ईश्वर की आराधना क्यों करें, अंत में दुख आएगा और वहीं जाओगे। इसलिए अभी से कर लो, क्योंकि साफ साफ बोला है ईश्वर की भक्ति करना कोई ऐसा लिखा नहीं है कहीं पे कि जब आदमी बूढ़ा हो जाए, मरने के लिए खटिया में पड़ा हो, बिस्तर में पड़ा हो, तभी ईश्वर को याद करे। ठीक है, इसका लॉजिक है एक, आपकी इंद्रिय अच्छी है, मन अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, अभी ईश्वर को याद करोगे तो ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। उस समय जब बुद्धि आदि खत्म हो चुकी होती है कि उससे तो अच्छा ही परिणाम मिलेगा अभी। ठीक है, अभी करते करते जब बूढ़े हो जाओगे तो फिर आपकी स्थिति कुछ और होगी। ये होगी ईश्वर प्रणिधान की बात। ईश्वर की बात करने के बाद ईश्वर के लक्षण, क्लेश कर्म विपाक आशैर अपरामृष्ट, परामृष्ट मत बोला करो, अपरामृष्ट है ये। क्लेश कर्म विपाक आशैर परामृष्ट, थोड़ा सा अपने से संधि विच्छेद किया करो। कोई पूछे तो अपरामृष्ट आना चाहिए। ये जो रा दिख रहा है ये तो वैसे विसर्ग होता है, लेकिन आपके शब्द में क्लेश कर्म विपाक आशैर अपरामृष्ट,
हल्का सा वो अ जो है ना, अपी वाला अ हल्का सा बोला करो, ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो क्लेश कर्म विपाक और उसके आशय से अपरामृष्ट है, अवच्छिन्न है, बंधा हुआ नहीं है, असंबद्ध है, वो है पुरुष विशेष ईश्वर। अब बात करते हैं क्लेश क्या होता है, कर्म क्या होता है, विपाक क्या होता है। क्लेश होते हैं क्लीशन तीति क्लेशा, जो दुख देते हैं वो क्लेश कहलाते हैं। जो दुख देते हैं वो क्लेश कहलाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो है ये क्लेश हैं, ये जो दुख देते हैं। क्लिशन नीति क्लेशा, जो दुख देते हैं वो क्लेश कहलाते हैं। अब ये क्लेश हो गए। कर्म क्या होता है? अब इन क्लेशों से जब तक आप मुक्त नहीं है तो अच्छे कर्म करोगे या बुरे कर्म करोगे। कुछ वेदों में निहित कर्म करोगे, कुछ वेदों से निषिद्ध कर्म करोगे। इन कर्मों के बनेंगे, इन कर्मों को बोलते हैं कर्म। कुछ ना कुछ तो करोगे ना इन क्लेशों के कारण। क्लेशों से ही सब कुछ करता है व्यक्ति। इसकी जननी होती है अविद्या। अब इन कर्म से विपाक बनेंगे। कर्म विपाक का मतलब होता है फल। विपाक का एक शब्द में अर्थ होता है फल। विपाक क्या होगा? कर्म फल। कर्म के फल। कर्मों का फल। उपच्यंत इति विपाका, जो परिपक्व हो जाते हैं, अर्थात उन सकाम कर्मों के फल सुख या दुख रूप में किस रूप में मिलते हैं? जाति आयु भोगा, वो फल आपको जाति आयु और भोग के रूप में मिलते हैं। कभी अच्छी जाति में पैदा हुए, अच्छी जाति का मतलब इस जाति से नहीं है कि मैं शूद्र, मैं ये मैं वो, उस जाति की बात नहीं हो रही। कभी आप इस योनि में पैदा हो रहे हो, उस जाति की बात हो रही। कभी मनुष्य शरीर लेकर पैदा हो रहे हो सकता है अगले जन्म में चूहे में पैदा हो जाओ, हो सकता है अगले जन्म में चींटी बन जाओ, उस जाति की बात बोल रहे हैं। जाति होगी, उसकी एक आयु होगी, उसका एक भोग होगा, वो सारे के सारे आपके कर्मों के संस्कार से, कर्मों से ही डिपेंड होता है। कर्मों का सिद्धांत यहाँ पे लगता है, ठीक है। ये स्टार्ट क्यों हुआ? क्लेशों से। क्लेश ही कर्म संस्कार बनाते हैं। इसलिए विपर्य और अविद्या में ये अंतर है। विपर्य तो केवल एक वृत्ति थी जो अविद्या से प्रतीत होती थी, लेकिन अविद्या उसकी जननी है, जो जिसका नाश केवल निर्भीक समाधि से होता है। ठीक है, अविद्या का नाश केवल निर्भीक समाधि से होता है। लेकिन विपर्य का ज्ञान तो आप विवेक ख्याति में प्राप्त करके कर लेते हो। लेकिन अविद्या, अस्मिता, जितनी भी सब कुछ है, पंचक्लेश, ये आप निर्भीक समाधि में जब केवल प्राप्त कर लोगे तभी जाकर इनका समाप्त करोगे। वरना अनात्म में आत्म का भाव तो विपर्य भी कराता है। जहां दुख है वहां सुख की प्रतीति तो विपर्य भी कराता है। तो यही अंतर है अविद्या में और विपर्य में। अब विपाक की बात कर रहे थे हम कि विपाक क्या होता है, तो उसका कर्म फल आपको अच्छे रूप में या बुरे रूप में मिल रहा। ठीक है, जो कर्म फल परिपक्व हो जाते हैं, जाति आयु और भोग के रूप में आपको फल देते हैं, वो विपाक कहलाते हैं। अब उसका आशय, इसका क्वेश्चन मैंने बनाया था लास्ट टाइम, आपने आंसर भी किया होगा जहां तक मुझको याद है ना? याद कि नहीं याद है? कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से जो अपरामृष्ट है, मतलब जो संबंधित नहीं है, वो पुरुष विशेष समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह ईश्वर है। ठीक है, अब इसका आशय हम जान लेते हैं कि आशय क्या होता है। आशय होता है आपका चित्त। फल जब तक पका नहीं है, फल पक गया तो विपाक के रूप में मिलेगा। किसका फल? कर्म का फल। कर्म फल पक गए तो विपाक बन जाएंगे। लेकिन ये कर्म फल जब तक पके नहीं है, कच्चे आम की तरह लटके हुए हैं, तो कच्चा आम जो लटका होता है टहनी से, उस टहनी को बोलते हैं चित्त। वहां फल पकने तक जो चित्त भूमि में पड़ा हुआ होता है, वो वासना का आशय होता है। चित्त की वासना का वो आशय होता है, वो चित्त। मतलब जो कर्म अभी तक पक कर जाति आयु और भोग रूप के रूप में फल नहीं दे पाए हैं, वो कर्म फलों के वासना रूप जो संस्कार चित्त भूमि में पड़े हैं, वे आशय कहलाते हैं। तो वासना का आशय कहाँ पे हुआ? चित्त में। चित्त की भूमि में होता है सब कुछ। ठीक है, ये हो गया क्लेश कर्म विपाक आशय। अब आप सोचोगे कि हम ये क्यों जान रहे हैं? आपके भीतर क्लेश है, अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है।
आप कर्म करते हो, अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे बुरे रहित कर्म, अच्छे बुरे मिश्रित कर्म, आपको कर्म का फल भी मिलता है, इस जन्म में मिलेगा या पिछले जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में मिला, पिछले जन्म में मिला था या अगले जन्म में मिलेगा, वो फल है, आशा भी है आपके चित्त में। लेकिन ईश्वर जो होता है इन सब चीजों से रहित होता है, ना उसको कोई कर्म मिलता है, वो कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं करता, कर्म करता हुआ भी अकर्ता होता है, ठीक है। न कर्म बन कर रहे हैं, न कर्म का फल उनका जुड़ रहा है, न कर्मों के संस्कार उनके बन रहे हैं, न कर्मों का कोई जो फल है, न उससे कोई आशय है उनका, इसलिए वो आपसे विशेष है, पुरुष विशेष है, ईश्वर है। सारा हर कुछ क्लेश से। और एक चीज बताते हैं, क्लेश, फिर अगला आता है काल। तत्र निर्तिशयम् सर्वज्ञ बीजम। तत्र निर्तिशयम् सर्वज्ञ बीजम में एक सातिशय होता है कि निर्तिशय, दो शब्द जान लो उसके बाद निर्तिशय समझ में आएगा। ये देखो यहाँ लिखा है सातिशय, शातिशय, सातिशय, और एक होता है निर्तिशय। निर्तिशय, सातिशय और निर्तिशय में अंतर ये होता है जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु हो, एग्जिस्ट करती हो इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, इस पूरे भूमंडल में, अगर एग्जिस्ट करती है तो वो सातिशय है। अगर आपकी ज्ञान की जो अवधि है, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, वो यदि लिमिटेड है, मतलब आप उच्चतम सीमा में पहुंच गए, मतलब उसके बाद कोई सीमा ही नहीं, तब वो निर्तिशय है। लेकिन यदि उसके बाहर भी कोई सीमा है तो वो सातिशय है। समझ में आ रही है बात? जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु ना हो वह सातिशय है, सॉरी, जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु हो वो सातिशय है। मतलब राम श्याम से श्रेष्ठ है, तो यहाँ पे सातिशय है, राम श्याम से श्रेष्ठ है, तो श्याम यहाँ पे सातिशय हो गया, लेकिन श्याम वहां पे निर्तिशय हो गया। अब श्याम से भी ऊपर कोई श्रेष्ठ होगा तो वो फिर निर्तिशय बन जाएगा, फिर राम यहाँ पे सातिशय हो जाएगा। मतलब कहानी ऐसी ही चलती जाती है। मतलब तुमसे बढ़कर वो है, मुझसे बढ़कर वो है, उससे बढ़कर वो है, मतलब ये लय चलता जा रहा है। लेकिन जब इन सब चीजों से हटकर ईश्वर की बात करते हैं तो उनसे बढ़कर कोई नहीं, वो निर्तिशय है। ईश्वर ज्ञान की अवधि है, मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा है, ज्ञान की जो लिमिटेशन है वो उन्हीं तक जाती ही है। वो सबसे ऊपर वाले जो तत्व थे ना, वही उन्हीं की बात हो रही है। उसके ज्ञान से बढ़कर किसी का भी ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है, उसे निर्तिशय कहा गया है। जिस प्रकार ईश्वर में ज्ञान की पराकाष्ठा है, उसी प्रकार धर्म, वैराग्य, यश और ऐश्वर्य आदि की पराकाष्ठा का आधार भी उसी को समझना चाहिए। ठीक है। कोई माइक ऑन करके बताओ, अवतारवाद का सिद्धांत किस गीता के किस अध्याय में है? पढ़ा होगा। अवतारवाद का सिद्धांत शायद अध्याय 6 है सर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सात्विक बोल रहे हो ना? जी सर, अध्याय 6 है शायद। क्यों बच्चों, कर दिए ना गलती? चौथे अध्याय में। सॉरी सर। एक बात याद रखो, देखो इसको जब पढ़ोगे ना गीता को, तो गीता में मेरे से याद रख लो इस बात को, दूसरा अच्छे से पढ़ना, चौथा अच्छे से पढ़ना, छठवा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6th नंबर वाला इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। उसमें ही सारा कुछ भरा पड़ा है भाई, सारा कुछ। इतना कुछ है कि मैं क्या क्या बताऊं। मतलब केवल 6 अध्याय में इतना कुछ है जितना किसी भी अध्याय में नहीं। पढ़े हो कभी गीता को अच्छे से? गीता का 6वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सारा कुछ, दूसरा और 6वां। अब देखिए वो निर्तिशय बता दिए। ईश्वर कैसा है? ईश्वर
कि विशेषता का पुनः प्रतिपादन चालू हो गया है, ईश्वर की विशेषताएं स्टार्ट हो गई हैं। तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम, निर्तिशय है सर्वज्ञ बीज है, मतलब सर्वज्ञता का बीज है, कारण है, वो चारों तरफ व्यापक है, चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, और आगे बताते हैं आपको इनका जो वाचक है ओम, उसके लिए तो मैं अलग से क्लास लूंगा एक। ठीक है, ओम के लिए मैं अलग से क्लास लूंगा अभी। और भी उसकी विशेषता है, पूर्वेशाम अपि गुरु कालेनान अवच्छेदात, कालेनान अवच्छेदात मतलब यहाँ पे बोला है वह ईश्वर, वह ईश्वर पूर्वेशा, यहाँ पे अगर सा होता ना, सा लिखा होता तब वहां पे वह होता, मतलब पूर्वेशाम अपि गुरु, मतलब अगर यहाँ पे बात हो रही तो उसी ईश्वर की हो रही है, लेकिन यहाँ पे सा होना चाहिए, सा मतलब वह ईश्वर, पूर्वेशाम अपि मतलब पूर्वजों का भी गुरु है। ठीक है, यह ज्ञान गुरु परंपरा के रूप में प्राप्त हो रहा है, ज्ञान की बात हो रही है ना योग दर्शन में, ये सारा संपूर्ण ज्ञान ज्ञान के रूप में गुरु के द्वारा ही शिष्यों को मिलता है। गुरु माता का पुत्र से, बेटे का पुत्र से, पति का पत्नी से कुछ ना कुछ संबंध होता है, लेकिन गुरु और शिष्य का ऐसा कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, इसलिए गुरु और शिष्य के संबंध, तो वो जो पुरुष विशेष की परिभाषा है वो फिर बिगड़ जाएगी, यहाँ पे उसको समझाऊंगा, तो बाद में समझाऊंगा। अभी इतना समझो कि जो आपका ईश्वर है वो गुरुओं का भी गुरु है, पूर्वेशाम अपि गुरु कालेनान अवच्छेदात, मतलब यहाँ पे वो काल का भी अवच्छेद नहीं होता, मतलब कालों का भी काल है। ठीक है, मतलब काल उसको अवच्छेद नहीं कर सकता, कालातीत, कालातीत है, काल से उनका कोई लेना देना नहीं है, काल से परे है, अनादि अनादि बोल सकते हैं ना सर? अनादि है, अनादि भी क्यों बोलना, काल से कोई संबंध ही नहीं है, मतलब काल उनका कुछ नहीं कर सकता, काल ना उनके पहले था, काल ना उनके बाद होगा, काल ना उनके साथ है। ठीक है, ये है, जैसे ब्रह्म आदि सृष्टि के पूर्व और महाप्रलय के अनंतर उत्पत्ति विनाशील होने से काल परिच्छिन्न है, वैसे ईश्वर नहीं है, क्योंकि वह सर्वदा विद्यमान होने से काल की परिच्छिन्नता से रहित है, इसलिए ब्रह्म आदि को ज्ञान प्रदान करने से ईश्वर उन सबका गुरु और उपदेष्टा है। जो ब्रह्म आदि है ना, जो ब्रह्म आदि हैं, इनको ही समझ लो कि इनको भी ज्ञान ईश्वर ने दिया। ईश्वर क्या है सोचते हो आप, ईश्वर वो एक सच्चित आनंद परम तत्व है। ठीक है, परम तत्व, परम तत्व की बात हो रही है, वो किसी सबीज साकार ईश्वर की बात यहाँ नहीं हो रही है। अब बोलोगे क्यों बात नहीं हो रही है, क्योंकि देखो आप जा रहे हो कैवल्य तक, अगर आप किसी सबीज साकार चीज में यदि आप ध्यान लगा रहे हो योग दर्शन के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, जहां पे शब्द अर्थ और ज्ञान अगर है आपके पास किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्टिव का, ध्येय का, तो किस समाधि तक पहुंचोगे आप, प्रैक्टिकली सोचा करो ना, खुद से सोचा करो, ये कोई नहीं बताता है, कहां तक पहुंचोगे, संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात तक जाना है, कहां तक जाना है, कैवल्य तक। कैवल्य, कैवल्य तक जाना है ना, इसीलिए तो नहीं हो रहा है, इसीलिए तो नहीं कर रहे हैं उस रूप का, हम उस निर्बीज निराकार रूप की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिन्होंने ब्रह्मा को ज्ञान दिया। ठीक है, अब कहोगे मैं बताओ क्या ईश्वर ने इस संसार को बनाया, जी सर। ईश्वर ने संसार को बनाया, चलो आगे चर्चा करेंगे, नहीं बनाया, ब्रह्मा ने। उस परम तत्व की बात हो रही है, उस परम तत्व ने नहीं बनाया। अब मैं विरोध नहीं उत्पन्न कर रहा, पर उसका दूसरा आंसर है, उस ईश्वर ने ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा ने सारा संसार बनाया। ठीक है,
सर ईश्वर ब्रह्मा का गुरु है, ये कह सकते हैं ना, उनका भी अब गुरु वही है। तो एक शब्द में तो मैंने वही बोला ना, जो ब्रह्मादि को ज्ञान दिया, उनके गुरु हैं, उपदेष्टा है, वो है ईश्वर। उन्होंने ही ब्रह्मादि को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने ही सृष्टि की रचना की। जो हम पढ़ते हैं वो सत्य है, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें कुछ ऐसा मत चिन्ह कर देना कि ब्रह्मा ने नहीं बनाई सृष्टि। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों, क्या तीनों को तो मानना ही है भाई, हमारी हम हैं ही उनसे, वो तो आप मानो। पर इसके बियॉन्ड भी एक तत्व है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र के बियॉन्ड भी एक तत्व है। उस परमात्म तत्व की बात यहाँ महर्षि पतंजलि में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कैवल्य की बात होती है। जब तक शब्द अर्थ और ज्ञान का आपके पास विकल्प है, तो आप सवितर्क समापत्ति या फिर निर्वितर्क समापत्ति या सविचार, निर्विचार, निर्विचार भी, निर्विचार मैक्सिमम संप्रज्ञात समाधि तक ही पहुंच सकते हो। असंप्रज्ञात पहुंच ही नहीं सकते जब तक शब्द अर्थ और ज्ञान होगा आपके पास। पढ़ के आ रहे हो ना, खुद से कॉन्सेप्ट बनाया करो। इसके पहले अच्छे से पढ़ाया था मैंने आपको। अब बात करते हैं ईश्वर की शरणागति का प्रकार बताने के लिए उनके नाम का वर्णन। तस्य वाचकः प्रणवः। अब ईश्वर को तो बता दिया कि ईश्वर में ध्यान करना चाहिए, है ना? ईश्वर को तो बता दिया, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। अब उसकी कैसे, किस प्रकार, तो उनके नाम का वर्णन महर्षि पतंजलि ने किया। तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का वाचक, वाचक प्रणव है। तो वाच्य क्या है? वाचक यदि प्रणव है तो वाच्य क्या है? वाच्य वाच्य ईश्वर हुआ। ओम का वाचक यदि, वाचक नाम यदि प्रणव है तो वाच्य ईश्वर हुआ ना, जिसके बारे में वो शब्द है। जी सर। ठीक है, वाचक यानी नाम। नाम यदि प्रणव है तो किसका है? वाच्य कौन है? ईश्वर है। सीधा सा सिंपल सा। देखो, ओम में सारा कुछ समाहित है, ठीक है? ओम कैसा होता है एक बार दिखाते हैं आपको ना। सर वाच्य मतलब क्या होगा? जैसे कि हम बच्चे का नाम रखते हैं तो वो वाचक हुआ, और आगे जाके उस नाम से वो वाच्य हो जाता है, प्रचलित हो जाता है, या उसका नाम हो गया। चलो आपको ओम दिखाता हूँ ना, इसके बारे में अलग से क्लास लूंगा, वैसे समय भी होने वाला है। ओह, कभी ओम को करीब से गौर करके देखा है क्या? कौन सा ओम अच्छा लग रहा है? चलो छोड़ो, इसी ओम की बात कर लेते हैं। अब देखो, इस ओम को आप गौर से देखो। ओम दिखाई दे रहा है सबको? नो सर। नो सर। नहीं दिख रहा। अरे सॉरी यार, अभी दिखाई देगा, रुको। ओम समझाता हूँ आज। ओम नहीं जानते ना आप लोग, ओम को दिखाता हूँ ओम में क्या है। क्यों ईश्वर का प्रणववाचक ओम को बोला? आपको दिख रहा है कि ओम को बोला, ये नहीं मालूम क्यों बोला। कुछ दिख रहा है उस ओम में? किस दृष्टि से देख रहे हो? आपकी दृष्टि, आपका, बोला ना मैंने, आपका अगर मनोमय कोश अच्छा है ना, तो आप बहुत अच्छा इमेजिनेशन कर पाओगे योग सूत्र को। अपने अपने चित्त के ऐसी छाप पड़ेगी योग दर्शन की कि आप वास्तव में समझने लगोगे। कुछ ना कुछ केवल तो प्राप्त होगा नहीं, उसके लिए गुरु चाहिए और साधना भी चाहिए आपको, ठीक है? लेकिन अपने आप को समझने में बहुत हेल्पफुल है योग दर्शन। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ओम दिख रहा है? नहीं नहीं सर, अब अभी दिख रहा है। दिखेगा, दिखेगा।
दिख रहा है। ठीक है, ये ओम है। अब ओम में देखो आप, इसमें एक ये है, एक ये है, एक ये है, दिख रहा है? आ, ये और ये तीसरा दिख रहा है ना, यस सर। ये और फिर अंत में ये। अब इसको खुद से कोरिलेट करो। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये जागृत अवस्था का है आपके, ठीक है, जागृत अवस्था। फिर जो ये वाला है, ये वाला जो है, ये स्वप्नावस्था है। यहाँ वाला स्वप्नावस्था है, ये वाला सुसुप्ति अवस्था है। तो फिर ये वाला, ये क्या है, ये दिख रहा है? ये क्या है, ये इस सूर्य सर। ओम के प्रणव में ये क्या है, ये सूर्यावस्था। ये कैवल्य कैसे हो सकता है? मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा, मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ। उच्च चेतना की अवस्था कह सकते हैं। यही तो है जिससे आपको पार जाना है, यही तो है जहां आप फंसे हुए हो। निरोध की अवस्था। ये जो है, ये तुरीय अवस्था। तुर्य अवस्था तो ये है ऊपर वाली, ये जो बिंदु रूप दिख रहा है ना, परमात्म तत्व, ये जो एक बिंदु रूप दिख रहा है, ये है वो परमात्म तत्व। तो जो ये है ना, यही है आपकी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, कर्म, कर्मों का संस्कार, कर्मों का फल, कर्मों का आश्रय, चित्त, चित्त की वृत्ति, चित्त की वृत्ति का निरोध का उपाय, अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर प्रणिधान, अष्टांग योग, सारा कुछ जो है सब यही है। मतलब ये जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति जो देख रहे हो, इससे ऊपर है तुर्या। ये सारा कुछ आप ये संसार सागर को पार करने के लिए, संसार सागर है मतलब जन्म मरण का चक्रण है, इसमें ही वापस जन्म लेते हो, इसमें ही वापस मरते हो, फिर जन्म फिर मरण। ये सारा कुछ पार करने के लिए ही, इसको पार करने के लिए ये है संसार सागर, इसको पार करके यहां तक जाना, ये है तुर्यावस्था। समझ में आई बात? ये संसार सागर को पार करके जाना ही तुर्यावस्था है। आज ओम को समझ लिए, ओम क्या होता है? इसी के ईश्वर को जो बोधक शब्द बताया है, ओम बताया है। ठीक है, ओम के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे कल। ओम को इतना जल्दी छोड़ूंगा नहीं मैं। अगली बार जब ओम बोलोगे तो प्राउड फील होगा कि ओम बोल रहे हो आप लोग। ठीक है, ओम पे चर्चा होगी कल। सर मेरा एक प्रश्न है, आप बोलते हो कि ये इस अवस्था को करने के लिए, जाने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोगों के जैसे जैसे आम इंसान है, कोई गुरु तो है नहीं, तो फिर क्या रास्ता होता है? सर सेम प्रश्न मेरा भी है। सिर्फ ओम पे ध्यान लगा के ही? सर की आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं है रे। नहीं मैम, नहीं आ रही नहीं है। नहीं। हम्म। सर लेफ्ट हो गए क्या? हाँ शायद है प्रॉब्लम।
मैं आ गया। कोई कुछ पूछ रहा था ना? हाँ जी सर। सर अब प्रश्न आप बोल रहे थे कि आपने मतलब ओम पे या भव सागर को पार करने के लिए आपको इस पे ध्यान लगाना चाहिए, लेकिन आप गुरु गुरु भी बोलते हो ना कि गुरु का सानिध्य होना बहुत जरूरी है जब आप इस संसार के भव सागर को पार करो। लेकिन जैसे हम लोग आम इंसान है, हम लोगों का तो कोई गुरु है ही, तो फिर हमारे लिए क्या उपाय है? मतलब कहाँ से ढूंढे हम गुरु से, या किसको मान ले, या ईश्वर को मान ले, या मतलब क्या उपाय है, क्या रास्ता है? क्योंकि आप हर उसमें यही कहते हो यही गुरु का होना यही बहुत बोला है जरूरी ना, है। ईश्वर प्रणिधानत्वा, यही इजी रास्ता है। गुरु, बात करते हैं गुरु की। नहीं सर, बिना गुरु के ईश्वर भी नहीं मिलते, ऐसे भी बोलते हैं। और गुरु भक्ति मार्ग है वो सबसे इजी होता है, क्योंकि यहाँ ईश्वर खुद ही संतुष्ट होकर साधक के बुद्धि में समाधि प्रज्ञा उत्पन्न करते हैं। जैसे बच्चे के सामने कोई खिलौना है और वो नहीं खेल रहा है, उसे माँ ही चाहिए, तो माँ खुद ही उसे लगा लेती है गले। ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था। देखो, आध्यात्मिक मार्ग की बात कर रहे हो ना मृदुला जी आप? हाँ जी सर। अगर लेकिन आप जैसे बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में, जैसे मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन आप बोल कोई गुरु तो है नहीं, तो क्या मतलब आप बोलते हैं ना कि ईश्वर को भी गुरु की जरूरत पड़ी थी, ऐसे सुना है ईश्वर को कहीं गुरु पे। की आवश्यकता कब पड़ी? नहीं, ब्रह्म को ना अच्छा, सर। नहीं ब्रह्म को। ब्रह्म को। मैं यहाँ उस कैवल्य की बात कर रहा हूँ। कैवल्य प्राप्त करने के लिए जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र आप देखते हैं, इनके भी बियॉन्ड एक तत्व है। जी। अगर हम योग दर्शन की बात करें, अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, शब्द अर्थ और ज्ञान होता है ब्रह्मा में, विष्णु में, उनका साकार रूप सबीज रूप होता है, बिल्कुल होता है। और यदि कैवल्य की बात करते हैं ना, अगर योग दर्शन के कैवल्य की बात करते हैं, तो उस परमात्म तत्व की बात करते हैं जो मैंने ओम बिंदु में सबसे ऊपर एक तत्व दिखाया था। उन्होंने ईश्वर का नाम कैसे बताया? ईश्वर का नाम प्रणव है। उस ओम को कभी गहराई से सोचा कि बोल तो दिया कि ओम है, पर ओम के अंदर कभी झांक कर देखा कि क्या है उस ओम में? फिर जागरण स्वप्न सुसुप्ति तुर्या, संसार सागर के पार जो तुर्या है, वो सारी कुछ लिखी हुई है। अब आपका गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु के लिए कुछ लिखा हुआ है, सुनना 2 मिनट। साधकों को अपने इस आध्यात्मिक मार्ग में सच्चे पथ दर्शक की खोज करने में पूरा सचेत रहना चाहिए। आपके लिए बता रहा हूँ मृदुला जी, माइक ऑफ जी कर सर। लीजिए उपेंद्र जी आप। योग मार्ग में पथ दर्शक का अनुभवी होना तो आवश्यक है ही, किंतु निम्न विशेषताओं पर भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब वो विशेषताएं कौन कौन सी होंगी? आपको गुरु अगर आपने ढूंढना है तो कौन सी विशेषताएं होंगी वो बता रहा हूं। पथ दर्शक किसी विशेष शक्ति अथवा किसी विशेष देवी देवता के संकीर्ण उपासना भाव से परे होकर केवल एक सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान परम गुरु परमेश्वर का उपासक हो। समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूं? वो किसी मूर्तिवाद में विश्वास नहीं रखता होगा जो कैवल्य की बात कर रहा है। जहां आपको जाना है कैवल्य तक, यदि तब की कंडीशन में, आध्यात्मिक मार्ग में अगर आप जाना चाहते हो उस उन्नति के शिखर तक, तब की बात हो रही है यहाँ पे। मैं किसी अपने धर्म का विरोध करके नहीं बोल रहा हूँ आपको, यहाँ जी सर। उस परमात्मा तत्व की बात हो रही है। उस गुरु के बारे में बात हो रही है। जन्म से जात पात मत मतांतरों की संकीर्णता ना हो उसके भीतर, सांप्रदायिक पक्षपात ना हो, प्राणी मात्र में एक ही शुद्ध चेतन परमात्म तत्व को देखता हुआ सभी का शुभ चिंतक हो, सभी का, कोई जात पात नहीं, कोई मत मतांतर नहीं होगा उस गुरु में। मतलब सारा जितना भी शुद्ध चेतन है उसको एक रूप में, मतलब एक शुद्ध परमात्म तत्व की चेतनता के रूप में ही वो उन्हें देखे, वो गुरु है। और क्या है गुरु? जो साधकों के केवल गुण, आपके गुण, साधक हो आप उनके, यदि आप उनके अंडर में हो तो आपके गुण, कर्म, स्वभाव और सात्विक संस्कारों पर दृष्टि डालता हुआ उनको अनेक अंतिम लक्ष्य पर पहुंचाने में प्रयत्नशील हो। आपको पहुंचा रहे हैं वो, आपके गुण, कर्म, स्वभाव को देखते हुए, वो गुरु हैं। साधकों से धन, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा आदि का इच्छुक ना हो। नहीं चाहिए आपसे धन, नहीं चाहिए आपकी संपत्ति, नहीं चाहिए मुझे मान, नहीं चाहिए मुझे भीड़। केवल अपने संप्रदाय के जो केवल अपने संप्रदाय के फैलने तथा शिष्य मंडली के बढ़ाने का इच्छुक ना हो। मतलब उसे नहीं चाहिए कि मेरा संप्रदाय बढ़े, उन्हें नहीं चाहिए कि यहाँ पे भीड़ बढ़े,
अपितु निस्वार्थ भाव से, बिना किसी व्यक्तिक लगाव के, समदृष्टि से, मतलब सारे ही शिष्यों में समदृष्टि होगी उस गुरु की। ऐसा नहीं कि ज्यादा प्रिय है ये मेरे को कम प्रिय है, ऐसा नहीं होगा। वहां पे सारे ही शिष्यों में समान दृष्टि होगी, और जो वो गुरु होगा आत्मोन्नति की सहायता में सहायक होगा, जो आपके राग को, आपके द्वेष को, आपके सारे प्रपंच को, आपके पाखंड को, जो बनावटी दुनिया में आप जुड़े हुए हो, बेफिजूल का अहंकार आपके भीतर जो मैंने आपको बताया था, निराभिमान होकर, निरहंकार होकर जब आत्मचिंतन में आप रत हो जाओ, ऐसा जो आपको सहायक हो वो गुरु होता है। पथ प्रदर्शक पर इस प्रकार दृष्टि डालने से पूर्व साधकों को स्वयं के अंदर देखना चाहिए। हमारी जिज्ञासा सच्ची और वैराग्य तीव्र होना चाहिए। तो देखो पहले कि हमारी जो जिज्ञासा है वो सच्ची है, क्या हमारा वैराग्य तीव्र है? कभी प्रश्न पूछा खुद से? पूछिए, पूछ के देखिए, क्या हम सांसारिक कामनाओं, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा अथवा अन्य किसी प्रकार की स्वार्थ दृष्टि से इस मार्ग में प्रवेश नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या हमारा प्राणी मात्र के प्रति स्वात्मा जैसा प्रेम भाव है मृतला जी? प्रश्न है आपसे, क्या हम जन्म जन्मांतर से जात पात, मत मतांतर और सांप्रदायिक संकीर्णता के कूप मंडूक के ही तो नहीं है? बिल्कुल है। ये सारा प्रश्न आपको देता है हम अपने ही पथ प्रदर्शक को धोखा दे रहे हैं। यदि आप अगर हमको मिल भी जाए और हम इन सब चीजों से छूटे नहीं हैं, तो हम अपने पथ प्रदर्शक को, अपने गुरु को धोखा ही देंगे, क्योंकि जो वास्तविक गुरु होता है वो ऐसा होता है। इसलिए गुरु सचेत होकर ढूंढना सबसे पहले आपको बोला मैंने। सर ऐसा गुरु तो इस टाइम पर तो मिलना मुश्किल है, वरना हम ऐसे शिष्य बन सकते हैं जिससे सब। सर एक क्वेश्चन है मेरा, मतलब ये जो डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं, यही विचारधारा तो क्लेश का कारण है, मतलब बहुत सारे धर्मों का या बाकी सारे चीजों का। तो इन सारी चीजों के हिसाब से, तो जैसे हम कोई खेल खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, उसमें जो हम अनुभूति करते हैं वही तो नहीं है कि हम उसके करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही तो एक चीज दिखाई देता है कि इन सारी चीजों से हम परे हो जाते हैं। पागल व्यक्ति देख रखा है आपने? पागल व्यक्ति देखा है जी, सर? खेल जी थोड़ी है। पागल व्यक्ति देखा है आपने? पागल व्यक्ति को क्या पागल व्यक्ति को राग और द्वेष होता है उसके भीतर? नहीं होता सर। अब ये तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, ये चीज तो अभी देखने से तो अनुभूति नहीं कर सकते ना सर। आप ये आपने जो चीज बोला, आप ये समझिए, आपको समझाने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, जितना मुझे है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो पागल व्यक्ति होता है ना, उसे धूप में धूप लगती है, ना जाड़े में उसे ठंड लगती है। वो मतलब उसकी जो सीमाएं होती है सामान्य व्यक्ति से अलग होती है। सीधी सी बात, पागल व्यक्ति होता है, एकदम निश्चल होता है। निश्चल होता है। जैसे सर जात पात भी नहीं देखते सर, किसी से दान देता वो ले लेते हैं भी। वो है तो मनुष्य ही ना, एक मनुष्य ही है ना एक, वो ऐसे होते हैं। ठीक है, अब देखो ओम की चर्चा हम बाद में करेंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। ये तुलसीदास के रामायण में लिखा हुआ है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, ये क्लास ओवर करते हैं। सर आपके कोई गुरु है? मैं फिलहाल सर्चिंग में हूँ, मैंने तो सर्च करना जारी रखा है। कोई अच्छा महात्मा पुरुष दिखता है मुझको, मैं उसके आशीर्वाद जरूर लेता हूँ। कल हमारे क्लास में जब हम क्लास लेने गए, एक ऐसे साधु बाबा आए। कल की अपनी व्यवहारिक बात बता रहा हूँ। कल हम क्लास में बैठे थे, एक बाबा आए, ठीक है। अब वो बाबा आए थे अपनी आंख दिखाने। सर को लगा इनको कैटरेक्ट है, इसमें वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, आंखों में दिखना बंद हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो आए, हमको लगा कि इनको वायरल कंजंक्टिवाइटिस होगी, इसलिए बता रहे हैं कि आंख में दिखता नहीं है। तो हम बैठे थे, क्लास थी हमारी, 1 घंटा पढ़ना था सर से। अजय पांडे सर है। अब उनको मैं देख रहा हूँ, मुझे लगा ये तो बीमार व्यक्ति है, क्या होगा, बाल जब्बा, बाल में मकड़ी भी थी उनकी। मेरा पूरा ध्यान कहीं ना जाकर उनकी उस बाल में टंगी हुई मकड़ी पे जा रहा था, जो उनके बाल में अपना जाला बुन रही थी।
मैं शुरू में देखा तो वो मुझे सामान्य व्यक्ति लगे, मुझे लगा कोई है ही नहीं, मतलब बस ऐसे ही है, साधु हैं, घर से प्रताड़ित होकर बस संन्यास धारण कर रखा है, ऐसा लगा मुझे। फिर मैं थोड़ी देर बाद जब उनकी बात सुनने में लगा, वो चक्रों की बात करने लगे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार की बात करने लगे, वो नाक की बात करने लगे, कान की बात करने लगे। वो बोले मेरा आज्ञा चक्र में ध्यान कैसे होगा, मुझे थोड़ा एनाटॉमी बताइए। एनाटॉमी पूछने लग गए, वो सर से एनाटॉमी जानने लग गए, मतलब ऑक्सीपिटल लोब की बात होने लगी वहां पे कि जो नर्व सेंसर्स जाते हैं वो यहाँ जाते हैं, मतलब वो यार वो बाबा जो थे मतलब दिख तो रहे थे बिल्कुल खच्चड़ अवस्था में, मतलब कुछ थे ही नहीं ऐसा लग रहा था। पर जब उनकी बात सुनी ना, वो इंग्लिश सर इंग्लिश में बात कर रहे हैं और वो खच्चड़ बाबा इंग्लिश में लिख रहे हैं। ऐसा होता है योग में। कल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे, बड़ा अच्छा लगा उनको। मैं फिर जब वो जाने लगे तो सब ऐसे तुच्छ भाव से उनको देख रहे थे, लेकिन मैंने गया, मैं उनके पैर छुआ, क्योंकि मुझे लगा, क्योंकि ऐसे लोगों को देखना साक्षात अपनी आंखों से ये सामान्य लोगों में नहीं आता। मैं समझा, उनको देखा तो मैं गया, उनके पैर छुआ, पैर छुआ उनके, भले हो गया, मेरे को अच्छा लगा। अब सब ऐसा नहीं सोचते, जरूरी नहीं, सब सबके लिए समान दृष्टि नहीं होती ना, सबकी अलग अलग दृष्टि होती। ठीक है, सभी का धन्यवाद इतने ध्यान पूर्वक सुनने के लिए।